सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 मित्रता का पाठन करेंगे। मित्रता शब्द का अर्थ होता है दोस्ती। जिस तरह से हमारे कई मित्र होते हैं, परंतु उनमें से एक सच्चा मित्र वही कहलाता है जो हमारी हर मुसीबत में सहायता करता है, हमें बुरे कामों को करने से रोकता है और हर सुख दुख में हमारा साथ देता है। बच्चों, जिस तरह से हमारे मित्र होते हैं उसी तरह से पशु पक्षियों के भी मित्र होते हैं। मित्रता पाठ में भी एक कोयल तथा हिरन की मित्रता की कहानी को बताया गया है। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। बच्चों, वन शब्द का अर्थ होता है जंगल और सुंदर एक जंगल का नाम है। सुंदर नाम के एक जंगल में आम का एक पुराना पेड़ था और उस आम के पुराने पेड़ के ऊपर सलोनी नाम की एक कोयल का घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी कोयल मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध, सुगंध शब्द का अर्थ होता है खुशबू, और सलोनी कोयल के गीतों से दूर दूर से पक्षी उस आम के पेड़ की ओर खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। मित्रता अर्थात दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थीं। बच्चों देखिए, जिस आम के पेड़ के ऊपर सलोनी नाम की कोयल का घोंसला था, उस आम के पेड़ के आसपास क्या थे? हरी हरी घास और झाड़ियां थी। और उस हरी घास और झाड़ियों को चरने के लिए कौन आता था? एक हीरक नाम का हिरन आता था। और सलोनी कोयल उस हिरन को मीठे मीठे आम खाने के लिए देती थी और बदले में हिरन क्या करता था? उसे अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर पूरा सुंदर वन घुमाता था। वहां एक बूढ़ी लोमड़ी भी आती थी। एक दिन उस लोमड़ी ने हीरक हिरन को देखा और हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। बच्चों, मुंह में पानी आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है लालच आना। किस चीज का लालच आ गया था लोमड़ी का? उस हिरन का शिकार करके उसका मांस खाने का जो लालच था वो उस लोमड़ी के मन में आ जाता है। इधर सलोनी कोयल समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। बच्चों, सतर्क शब्द का अर्थ होता है सावधान और सलाह शब्द का अर्थ होता है सुझाव। अर्थात कोयल ने हीरक को लोमड़ी से सावधान रहने की सलाह पहले ही दे दी थी। इधर जो हिरन था वो स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। स्वयं शब्द का अर्थ होता है अपने आप। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहां जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। और हिरन घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं। तो लोमड़ी क्या कहती है? मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकती, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। बच्चों, यहाँ जो लोमड़ी है वो हिरन को अपनी बातों में फंसाने के लिए क्या कहती है कि क्या तुम मुझसे डरते हो? पर मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे दांत जो हैं उनसे अब मैं मांस नहीं चबा सकती, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी खाऊंगी। मेरे दांतों से तो अब मांस चबाया ही नहीं जाता, इसलिए मैं अब केवल घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। विश्वास शब्द का अर्थ होता है भरोसा। अर्थात जो हिरन है वो लोमड़ी की बातों में आ जाता है और लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता था। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया, परंतु जो हीरक हिरन था उसकी समझ में सलोनी की कोई भी बात नहीं आई। एक दिन क्या होता है, उस सुंदर वन में शिकारी आ जाते हैं और शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे।
शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते हुए देख लिया था। अब लोमड़ी ने क्या सोचा कि यदि मैं हीरक हिरन को इस जाल में फंसा दूं तो मुझे उसका मांस खाने को मिल जाएगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। बच्चों, योजना शब्द का अर्थ होता है प्रबंध। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर, बहलाना फुसलाना का अर्थ होता है बेटा अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेना। लोमड़ी ने क्या किया, आम के पेड़ के पास गई और हीरक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और उसे उस जाल के पास ले आई। वहां पहुंचते ही हीरक उस जाल में फंस गया। अब हीरक हिरन को उस लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि लोमड़ी जो है उसकी सहायता करेगी, इसलिए वह लोमड़ी से कहता है कि तुम मेरा जाल काट दो। परंतु लोमड़ी क्या कहती है, मेरे दांत टूट गए हैं। लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर लोमड़ी जैसे ही हीरक पर हमला करती है वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ती हैं और सारी कोयलों ने क्या किया, अपनी चोंच से वार करके, वार शब्द का अर्थ होता है हमला करके, उस लोमड़ी को बुरी तरह से घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी कोयल ने सब कुछ देख लिया था, वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। बच्चों, क्या आपको पता लगा कि इतनी सारी कोयलें कैसे इकट्ठा हो गई थी? क्योंकि सलोनी कोयल ने उस लोमड़ी को सब कुछ करते हुए देख लिया था और उस सलोनी कोयल ही सभी कोयलों को बुला लाई थी। अब समस्या यह थी कि हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाला जाए। सलोनी कोयल को एक उपाय सूझा। उपाय शब्द का अर्थ होता है तरकीब सूझी। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे और जाल उठाते ही तुम भाग जाना। बच्चों, यहाँ सलोनी कोयल हीरक को सलाह देते हुए कहती है कि जब मैं सुबह गाऊंगी तो तुम आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर इस तरह से लेट जाना कि शिकारियों को लगे कि तुम मर गए हो, और जैसे ही वे जाल उठाएंगे तुम मौका देखकर वहां से भाग जाना। जैसे ही सुबह हुई, हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न शब्द का अर्थ होता है खुश होना। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। बच्चों, मुक्त शब्द का अर्थ होता है आजाद होना। हीरक जाल से आजाद हो गया और उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। अब जो हिरन है उसे अपनी गलती का पछतावा होता है कि उसने सलोनी कोयल की बात को नहीं माना था और वह सलोनी कोयल से कहता है, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी लोमड़ी की धूर्तता को मैं नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। चेतावनी शब्द का अर्थ होता है सावधान होने की सूचना और धूर्तता शब्द का अर्थ होता है चालाकी। अर्थात तुम्हारे बार बार सावधान होने की सूचना देने पर भी मैं लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझ सका। अब तुम मुझे माफ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। फिर सलोनी अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी। मधुर शब्द का अर्थ होता है मीठी आवाज में। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी मित्रता। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से सलोनी कोयल ने हीरक हिरन की मुसीबत में सहायता करके एक सच्चे मित्र की तरह अपनी मित्रता को निभाया, उसी तरह से हमें भी एक सच्चे मित्र की तरह अपने मित्रों की हर मुसीबत में सहायता करनी चाहिए तथा उनका हर सुख दुख में साथ देना चाहिए। बच्चों, आपने भी इस कहानी का पाठन करना है तथा इस कहानी में आए नए शब्दों को आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में ही रेखांकित करना है। धन्यवाद।